बडहाल थाना दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। जहां अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं, वही एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं। एक और नौजवान बडहाल से मुतासर हुआ है, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया। आप देख सकते हो 25 साल नौजवान एजाज अहमद हैं ये नौजवान। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये नौजवान मोहम्मद असलम की जो बेटियां मुतासर हुई थी उनके साथ जम्मू में था, जब उनका इलाज हो रहा था। अब ये भी मुतासर हुआ, इसको भी इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया है। और ये मामला दिन ब दिन अब संगीन होना शुरू हो चुका है। जहां मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार तक इस मामले को लेकर हिली हुई है, वहीं ये मामले जो अब सामने आ रहे हैं काफ़ी संगीन होते जा रहे हैं और तशवीश की बात भी हो रही है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और एक और नौजवान इसमें आज मुतासर हुआ है, एजाज अहमद, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है। मैं आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज से दिखा रहा हूं, जहां इस नौजवान को इस वक्त लाया गया। 25 साल नौजवान एजाज अहमद, ये उसी खानदान से है जिस खानदान से पहले कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और ये एक और नौजवान इसमें अब मुतासर हुआ, इसको भी इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज में लाया गया और इसको भी इलाज किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये नौजवान उसी फैमिली से है जिस फैमिली से इस वक्त तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं। उनकी जाने जाने का कारण अभी तक सामने तो नहीं आ पाया, मगर एक और नौजवान इसी तरह मुतासर हुआ है, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां मरकज से लेकर रियासत सरकार की टीमें यहां पहुंची हुई। आज चीफ मिनिस्टर खुद बडहाल के अंदर थे, जहां उसके बाद उन्होंने ये बात कही थी कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। यह मामला हल होने के बजाय मजीद संगीन होता जा रहा है। जहां 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, वहां एक और नौजवान मुतासर हुआ है, जिस तरफ को इस वक्त पहले मैं मेडिकल कॉलेज आपको दिखा रहा हूं कि इस वक्त इस नौजवान को यहां राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया। 25 साल ये नौजवान एजाज अहमद है, जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि मोहम्मद असलम की जब बेटियां 6 मुतासर हुई थी, जो 6 की 6 दम तोड़ चुकी हैं, उनके साथ ये जम्मू में था और उसके बाद ये वापस अपने घर बडहाल में लौट आया था। और ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद असलम के रिश्ते में भांजा लगता है और जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाएगा। और बिल्कुल वैसे ही हालत इसकी भी नौजवान की बताई जा रही है, जिस तरह पहले इसमें लोग बेहोश होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये नौजवान भी इस वक्त बेहोश है। और इसको भी पहले कंडी और कंडी के बाद इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहाँ इस वक्त वो जेरे इलाज है। थोड़ी देर पहले इसको यहाँ लाया गया। ये मैं आपको बडहाल के हवाले से अपडेट दे रहा हूँ कि ये मामला दिन ब दिन मजीद संगीन होना शुरू हो चुका है, जहां अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिसमें मरने वालों में 14 बच्चे भी शामिल हैं। और ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां मरने वालों की तादाद में पहले इजाफा देखने को मिल रहा था, मगर अब मुतासर होने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा होना शुरू हो चुका है। एक और नौजवान इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जो बिल्कुल उसी तरह मुतासर पाया गया है जिस तरह पहले इस मामले में लोग मुतासर पाए गए थे। इसको भी इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया और इस तरह इस मामले में अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं, जिसमें 14 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मगर इस इलाके में यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ी देर पहले रुकन असेंबली बुद्दल भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो भी इस पे निगाह रख रहे हैं, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर भी इसी बडहाल के इलाके में थे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, मुतासिर खानदान से बात की और यकीन दिलाया कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। हालांकि ये चीज़ साफ कर दी गई है कि इस इलाके में किसी तरह का कोई वायरस नहीं है। अगर वायरस नहीं है तो फिर ये मामला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? अगर कोई क्रिमिनल एंगल है तो उसके लिए भी पुलिस की तरफ से सिट बनाई गई है जो काम कर रही है, मगर अभी तक इसकी हकीकत निकलकर सामने नहीं आ रही है कि क्यों बेगुनाह लोगों की जानें लगातार जा रही हैं। उनकी जाने जाने का कारण अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। और मैं इस तरफ की कोशिश करता हूं, आपको रुकन असेंबली बुद्दल भी इस वक्त यहां पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन होना शुरू हो चुका है। जहां इस मामले में अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं, मगर उसके बावजूद ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। जहां अब तक मरने वालों की तादाद 17 पहुंची है, मगर हालात थोड़े से बेहतर हुए थे कि ये माना जा रहा था कि अब इसके बाद इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे। मगर एक और मामला इसी तरह का सामने आया, जिससे हम ये मान के चलें कि ये मामला दिन ब दिन मजीद संगीन होना शुरू हो चुका है। जहां 17 लोगों ने अब तक अपनी जानें दी हैं, उसके बाद ये मामला जरूर थोड़ी देर रुका था और टेस्टिंग का या दीगर चीजों का सिलसिला शुरू किया गया था, मगर एक और मामला इसी इलाके से निकल कर आया। मोहम्मद एजाज 25 साल ये नौजवान है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये नौजवान मोहम्मद असलम की जब 6 बेटियां मुतासर हुई तो उनके साथ ये जम्मू में था और अब ये वापस अपने घर लौटा था। और थोड़ी देर पहले इसने भी इसी तरह की शिकायत की और शिकायत के बाद इसको भी फौरी इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इस वक्त वो जेरे इलाज है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये मामले थमने के बजाय मजीद बढ़ना शुरू हो चुके हैं।
और अब तक इसमें 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं और 12 के करीब इसमें मासूम बच्चे हैं, 12 से 13 के करीब मासूम बच्चे हैं। और बिल्कुल उसी तरह का मामला इसी गांव से निकलकर और एक सामने आया है, जहां मैं आपको दिखाऊं कि डॉक्टर इस वक्त इसका इलाज करते आपको यहाँ नजर आएंगे, क्योंकि इस तरह के मामले भड़ाल इलाके से लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। ये मामला दिन ब दिन अब मजीद संगीन होना शुरू हो चुका है, जहाँ हल होने के बजाय इसमें मजीद मामले सामने आना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले जहाँ इस गाँव के अंदर अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी, जिसमें 13 के करीब मासूम बच्चे भी शामिल हैं। और उसी गांव से एक और मोहम्मद एजाज नामी नौजवान है, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है, के बजाय बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और लगातार लोगों के अंदर इसको लेकर दहशत जैसा माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि ये मामले थमने के बजाय मजीद बढ़ना शुरू हो चुके हैं। जब सिलसिला ये शुरू हुआ 7 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ, जब फजल हुसैन के घर से फजल हुसैन, उसकी बीवी और 4 बच्चे उसके मुतासर हुए, जिसमें से 4 बच्चों ने दम तोड़ा और फजल हुसैन ने राजौरी के अंदर दम तोड़ा। और दूसरा मामला 13 दिसंबर को सामने आया उसी गाँव से, जहाँ मोहम्मद रफीक नामी शख्स के 3 मासूम बच्चे मुतासर हुए। उनको राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया, यहाँ से जम्मू, और जम्मू में तीनों ने दम तोड़ दिया। उसके बाद 1 महीना तक इस गांव के अंदर पूरी तरह खामोशी रही, और फिर 12 जनवरी को दोबारा इसी तरह का मामला इसी गांव से निकलकर सामने आया, जहां पर 6 बच्चे मोहम्मद असलम के मुतासर हुए। उन 6 बच्चों ने दम तोड़ दिया। और ये जो नौजवान इस वक्त यहां लाया गया, ये बताया जा रहा है कि ये नौजवान मोहम्मद एजाज उनके साथ जम्मू में था जब उनका इलाज चल रहा था, और आज इसको भी उसी तरह की प्रॉब्लम हुई है, जिसके बाद इसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है। और इस तरह मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ इस वक्त अब रुकन असेंबली बुद्दल भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो हालात का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि उनके असेंबली हल्का से ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां मरकज से लेकर रियासत तक के माहिरीन डॉक्टरों की टीमें हों यहाँ पहुंची, हालात का जायजा लिया, मगर अभी तक कोई भी चीज़ निकलकर सामने आ रही है। हाँ, ये बात ज़रूर देखने को मिली कि महकमा सेहत की तरफ से वजीर ने ये दावा किया कि इस इलाके के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, मगर उसके बावजूद भी ये मामले थमने के बजाय बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ये ज़रूर तशवीश की बात है, क्योंकि बढाल से एक और नौजवान इसी तरह मुतासर पाया गया है, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इस नौजवान को वो तो बात ही शायद बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूं कि बढाल मामला दिन ब दिन अब संगीन होना शुरू हो चुका है, जहां इस मामले को थमने के बजाय इसमें मजीद लोग मुतासर होते जा रहे हैं। मोहम्मद एजाज अहमद नामी नौजवान 25 साल जो मोहम्मद असलम की बच्चियों के साथ जम्मू में था जब वो मुतासर पाई गई थी, और उसके बाद आज ये खुद इसमें मुतासर हुआ है। इसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है। जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि ये मामला अब दिन ब दिन संगीन होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इस मामले में अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं, जिसमें 14 के करीब मासूम बच्चे शामिल हैं, मगर अभी तक इन लोगों की जाने का कारण सामने नहीं आ पाया। ये बड़ा एक सवाल जरूर है। हालांकि ये चीज जरूर साफ कर दी है कि इसराइल में किसी तरह का कोई वायरस नहीं है, मगर वायरस नहीं है तो फिर लोग क्यों मुतासर लगातार हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस सवाल का जवाब अब हर जनता भी चाहती है, राजौरी की हो या जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि इसका जवाब दिया जाए कि क्या कारण है कि ये लोग अपनी जानें गंवा रही हैं, मुतासर हो रहे हैं, और अभी तक ये मामला हल नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ा मामला जरूर देखने को मिल रहा है, जो मैं आपको बताता चाह रहा हूँ कि एक 25 साल एजाज अहमद भी अब मुतासर हुआ है, जिसको इस वक्त मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया। इस खबर पर मजीद ताज़ा अपडेट लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक मेरे साथी राहुल सूदन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बढाल थाने में एक और मुतासर को इस वक्त मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया। रुकन असेंबली लगातार इस मामले के बाद इन लोगों के साथ टच में, और इस वक्त ज़िला अस्पताल राजौरी मेडिकल कॉलेज में सर जिस तरह ये मामला, आज उमर साहब भी यहाँ थे, इससे पहले भी बहुत सारी टीमें आई हैं, ये मामला अब संगीन क्यों होता जा रहा है और लोग क्यों मुतासर पाए जा रहे हैं? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री जो है डे बाय डे डीप ही होती जा रही है। ये जो लड़का जिस पेशेंट को अभी लाया गया है, ये SMGS हॉस्पिटल में जो कल जिस पेशेंट की डेथ हो गई थी उसके काफ़ी 3-4 दिन से उसके साथ था, और रात को ये डेड बॉडी के साथ ही बडाल विलेज में आया था। तो ये नाइट स्टे भी इसने वहीं की है, तो आज दिन को भी ये ठीक था, और अभी लेट आफ्टरनून में इसने कहीं कंप्लेंट किया कि इसको यूरिन जो है वो ब्लॉक हो गई है।
तो अभी यहाँ पे इसको लाया, इसके टेस्ट वगैरह किए हैं, जिसमें इसका CT भी किया है, वो नॉर्मल आया है, और अल्ट्रासाउंड भी किया डॉक्टर साहब ने, तो वो भी नॉर्मल आया। तो अभी डॉक्टर सब चेक कर रहे हैं, इसको टीम लगी हुई है, अभी कुछ फाइंडिंग आए तो फिर बताते हैं इसके बारे में। महकमा हेल्थ की तरफ से एक चीज़ कह दी गई, किसी तरह का कोई वायरस नहीं, उसके बाद सीट बनाई गई, आप सीट के राब्ते में हैं, सीट की तरफ से कोई पेशरफ्त की गई है इसमें आगे? देखिए, सीट के मैं राब्ते में हूँ, लेकिन अभी सीट को भी कोई ब्रेक थ्रो नहीं मिली है, इसमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। वो सभी जो कड़ी हैं उनको जोड़ रहे हैं, जोड़ के उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो डे नाइट वो वर्क उस पर भी चल रहा है। तो बाकी इस पेशेंट की तबीयत के बारे में आप डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं। सर एक चीज़ आखिरी सवाल आपसे, जहाँ सरकार पूरी तरह इस वक्त एक्टिव है, आज उमर साहब भी यहाँ पर थे, लोगों के अंदर दहशत कम करने की ज़रूर कोशिश की गई है, जो दोबारा मामला जिस तरह सामने आया, क्या समझते हैं कि दोबारा लोगों के अंदर वैसा ही खौफ देखने को मिल सकता है? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें वैसे कोई सिम्टम आए नहीं जैसे पहले पेशेंट्स में थे। इसमें नॉर्मल इसको एक यूरिन ब्लॉक थी, और अभी जो उसका CT भी किया है, इसको ब्रेन में कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद कि इसके सारे टेस्ट रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद ये सिचुएशन क्लियर होगी। थैंक यू सर। ये तो हमारे साथ रुकन असेंबली बोदल जावेद अहमद चौधरी साहब, जो बढाल मामले को लेकर काफ़ी संजीदा कई दिनों से लगातार वो वहाँ पे मामले में को देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। और आज एक और नौजवान मुतासर हुआ, इसको मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया, जहाँ इस वक्त वो खुद भी मौजूद हैं, और उनका यही कहना है कि जिस तरह ये मामले को लेकर सरकार पूरी तरह संजीदा है, और जल्द इसमें कोई ना कोई पेशरफ्त होगी। तो हम अभी तक कोई पेशरफ्त ऐसी देखने को नहीं मिली। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।